Hello guys, welcome to my channel Electrical Concept. Friends, my name is मीनू कंवर। आज हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी कैसे जनरेट होती है। इसके बारे में हम विद ब्लॉक डायग्राम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले कि थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी किससे जनरेट होती है, यानी उसमें हम क्या यूज करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जिसे हम नेचुरल फ्यूल भी कहते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सब का कंबशन करवा के, यानी इन्हें जलाकर हीट एनर्जी हमें क्या होती है, मिलती है। इस हीट एनर्जी का हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई जाती है। इस हीट एनर्जी को ही हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट एनर्जी को ही हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। इसी कारण से इस पावर प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ये जो थर्मल पावर प्लांट है, ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी यहाँ पे इस पावर प्लांट में जो यूज की जाती है साइकिल, उस साइकिल का नाम है रेनकाइन साइकिल। ये बहुत बार एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो साइकिल यूज की जाती है, या फिर जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, उसे बोलते हैं रेनकाइन साइकिल। तो रेनकाइन साइकिल का मीनिंग क्या है? तो रेनकाइन साइकिल का मीन्स है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस पावर प्लांट में होता है। तो थर्मोडायनेमिक मीन्स है कि हीट को चेंज करने का प्रोसेस, यानी यहाँ पर जो हमारे को हीट मिलेगी, किससे मिलेगी? कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनसे जो एनर्जी जनरेट होगी, इसे हम हीट एनर्जी कहेंगे। इस हीट एनर्जी को चेंज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएंगे। इसी कारण से इसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, ये थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम है। इसे हम पूरा भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेन जो है हमारा बॉयलर, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा, कोल आ रहा। हम कौन सा पावर प्लांट पर है? थर्मल पावर प्लांट। और उसमें जो फॉसिल फ्यूल हम यूज करने वाले हैं, वो हम कोयला यूज करने वाले हैं, यानी कोल यूज करने वाला। तो कोयला ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, यानी कोल यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोल जो होता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। और सेकंड रीजन इसका ये है कि जो कोल होता है वो चीपेस्ट होता है, यानी बहुत सस्ता पड़ता है कंपेयर टू अदर, जैसे पेट्रोलियम है, गैस है, उनके कंपेयर में कोल हमें सस्ता पड़ता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है, जिसके हर एक पॉइंट्स को हम अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, हमने यहाँ देखा कि यहाँ बॉयलर है। इस बॉयलर में फर्नेस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कोयले को बर्न करते हैं, यानी जलाते हैं, कंबशन करते हैं। तो यहाँ जो कोयला, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, कोल स्टोरेज की और कोल हैंडलिंग प्लांट की। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आया है, कोल स्टोरेज एंड कोल हैंडलिंग प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में जो मेन इंग्रेडिएंट है कोल, उसे क्या करते हैं हम, बाहर से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कोल स्टोरेज प्लांट में स्टोर करते हैं। इस कोल स्टोरेज प्लांट के बाद इसे हम कोल हैंडलिंग प्लांट में लाया जाता है। क्या करते हैं कि कोल स्टोरेज से हम कोल हैंडलिंग प्लांट में लाया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, इस कोल को पल्वराइज्ड करते हैं। क्या करते हैं? कोल को हम पल्वराइज्ड करते हैं। तो पल्वराइज्ड का मीन्स ये हुआ कि जो यहाँ पे कोल है, हमारा कोयला है जो है हमारा, उसको क्रश और ब्रेक किया जाता है। क्या करा जाता है? यहाँ पे इसको तोड़ा जाता है और क्रश किया जाता है, यानी ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पर लगभग ये 20 से 25 mm तक हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और फिर से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये हमारा बॉयलर है। बॉयलर में यहाँ से कोल को हम डाल रहे हैं और यहाँ पे फर्नेस के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कंबशन कर रहे हैं, यहाँ पे बर्न कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जब इसका कंबशन करेंगे तो यहाँ पे आग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जो ट्यूब दिख रही है,
ये ट्यूब क्या हो रही है, इस बॉयलर के अंदर जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब में क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है। क्या होता है, पानी फिल किया हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। तब जब यहाँ कोयले को बर्न किया जाता है, कंबशन किया जाता है, तो इस हीट के कारण से जो यहाँ पर इस ट्यूब में जो पानी रखा है, ये पानी क्या होता है, गर्म होता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। और ये ही स्टीम फिर हम क्या करते हैं, टरबाइन पे डालते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। टरबाइन जब घूमेगा तो टरबाइन की शाफ्ट पे क्या होता है, एक जनरेटर यानी अल्टरनेटर कनेक्ट होता है। तो जब टरबाइन घूमेगा, क्यों घूमेगा, क्योंकि जब इस पे स्टीम जाएगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जब इस पे स्टीम जाती है, तो टरबाइन के घूमने के कारण शाफ्ट घूमती है। और जब शाफ्ट घूमती है तो क्या होता है, इसके साथ में अल्टरनेटर भी घूमता है और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये ट्रांसफॉर्मर के थ्रू स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दी जाती है। तो ये हमने इसे एक मोटा मोटा रूप से बताया है, बाकी हम पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोल को स्टोर किया। कोल हैंडलिंग प्लांट में हम कोल को लेकर आए। कोल हैंडलिंग प्लांट में कोल को क्या किया, पल्वराइज्ड किया, यानी क्रश एंड ब्रेक किया। क्रश एंड ब्रेक क्यों करते हैं, मेन रीजन क्या है इसका, तो इसका मेन रीजन ये है कि जब हम बॉयलर में, यानी बॉयलर में जब हम इसको कोल को डालते हैं, तो ये इजीली क्या करे भाई, एक तो बहुत बड़ी चीज हो, बहुत बड़े बड़े पत्थर जैसे बड़े बड़े हो कोयला, तो उसको जलने में क्या टाइम ज्यादा लगता है। जब हम उसको क्रश और ब्रेक कर देंगे, पाउडर फॉर्म में कर देंगे, तो उसे जब हम जलाएंगे तो इजीली जलेगा। और जब क्रश करा हुआ, ब्रेक करा हुआ पाउडर फॉर्म में जब कोल होता है, तो उससे जो एश निकलती है, यानी राख निकलती है, वो बहुत कम होती है। और जब क्रश और ब्रेक किया हुआ जो कोल होता है, उसको क्या करते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा उसकी एनर्जी मिलती है, यानी हीट एनर्जी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू जो बड़ी साइज के कोल होते हैं। इसलिए इसे हमेशा क्रश करके, ब्रेक करके ही बॉयलर में भेजा जाता है, ताकि एज कम हो। और फिर यहाँ जब जब कोयला जल जाएगा, यहाँ से हीट इसको मिल जाएगी और स्टीम कन्वर्ट हो जाएगी, तब ये जो कोयला जलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगी, एश जो होगी, जो एश बनेगी कोयले की, उसको एश हैंडलिंग प्लांट से लेकर एश स्टोरेज प्लांट में हमें भेजा जाता है। इस एश का भी क्या होता है, बहुत सारा यूज होता है। जैसे सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों में इसे हम सेल आउट कर सकते हैं, रोड बनती है इससे, कंक्रीट बनती है, और ईंटों के जो भट्टे होते हैं उसमें ईंट बनाने में इस एश को काम में लिया जाता है। तो ये बहुत सारे कामों में आती है, तो इसका भी हमें यूज करना है। अब मेन जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि कोल स्टोरेज और कोल हैंडलिंग प्लांट का मेन काम क्या है। तो यहाँ पे कोल को स्टोर किया, इसको पल्वराइज किया और फिर फर्नेस में डाल दिया, यानी फर्नेस में डाल दिया। उसकी वजह से यहाँ पे जब आग लगी तो ये बॉयलर में जो ये ट्यूब्स है, वो क्या हो गई, हीटअप होकर यहाँ से स्टीम का जनरेट करना शुरू करेगी। तो मेन काम देखते हैं बॉयलर को। अब देखिए, जो बॉयलर है उसमें हमारे पास में क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा कोल, दूसरा आता है हमारे पास हॉट एयर, और तीसरा आएगा वाटर। तो बॉयलर करता क्या है, बॉयलर क्या कर रहा है, जो कोल आ रहा है उसे यहाँ पर कंबशन करके जो वाटर है उसको गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करके हमें आगे दे रहा है, ताकि हम टरबाइन पर उसको डाल सकें। तो जो बॉयलर है वो पल्वराइज्ड कोल को, जो यहाँ से पल्वराइज्ड कोल आया है, उसे क्या करती, कंबशन करती है विथ हॉट। अब यहाँ पर देखिए कि हमें गर्म हवा इसमें दी जाती है बॉयलर में। तो ये गर्म हवा बॉयलर में क्यों दी जाती है, इसका मेन रीजन क्या है। तो आपने देखा होगा कि जब हम सर्दियों में कोई सिगड़ी जलाते हैं, उसमें कोयले जलाते हैं, तो जब उसमें हम हवा देते हैं तो क्या होता है कि सिगड़ी जल्दी से आग पकड़ती है, जल्दी आग, कोयले जल्दी से जलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या, अगर उसे हम हवा देंगे, अगर कोयले को वैसे ही हम जलाए तो उसमें क्या, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, और क्या होगा, वो इतना ज्यादा अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। जैसे हम कोई हवा देंगे तो वो जल्दी से आग पकड़ लेगा। तो यहाँ पर अगर हम ठंडी हवा भेजे उसमें, तो उसको कई टाइम लगेगा जलने में, क्योंकि आपको पता है कि ठंडा अगर हम किसी चीज को करेंगे, यानी कोई ठंडी चीज उसे
हम जलाएंगे तो उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हॉट एयर देंगे, गर्म हवा देंगे। अभी हॉट एयर कहाँ से आ रही है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि बॉयलर में कोयले को जलाने के लिए क्या कर रहे हैं, हॉट एयर यहाँ से दी जा रही है ताकि कोयला जो है जल्दी से जल्दी गर्म हो सके। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बॉयलर में फिर पानी को हीटअप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ताकि जो स्टीम है उसमें पानी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये बॉयलर भी जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉयलर। तो जो वाटर ट्यूब बॉयलर है मोस्टली हम वो ही यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। तो यहाँ देखिए कि ये कंबशन चेम्बर है जहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फ्यूल डाल रहे हैं और साथ में हॉट एयर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये कंबशन होता है तो इस ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, पानी डाला जाता है। देखिए वाटर इनलेट, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब में पानी डाल रहे हैं हम। देखिए यहाँ से पानी डाल रहे हैं। तो जब यहाँ पर जब कंबशन हो रहा है तो इस ट्यूब में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्टीम को फिर हम यहाँ से पाइप के थ्रू हम इसे बाहर निकालते हैं, जो कि क्या करेंगे, टरबाइन पे डालने के काम आएगी। ये था वाटर ट्यूब बॉयलर। और फायर ट्यूब बॉयलर, उसमें क्या होता है कि ट्यूब्स में फायर लगाई हुई होती है और जो क्लोज विजल चैम्बर होता है उसमें क्या करते हैं, पानी भरा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए ये ट्यूब्स है, इसमें हम फ्यूल डालेंगे और एयर डालेंगे, यानी यहाँ पे आग लगाएंगे। इन ट्यूब्स में क्या होता है, कंबशन होता है और फिर उसके बाद में इसमें जब ये गर्म होएगी तो इसके चारों तरफ जो पानी है वो गर्म होगा और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से ये जो बॉयलर है वो कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट में हम मोस्टली जो बॉयलर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इनमें पानी भरा हुआ है, तो वाटर ट्यूब बॉयलर। इसकी वजह से क्या होता है, कंबशन की वजह से वाटर गेट हीटेड एंड प्रोड्यूस स्टीम। ठीक है, यहाँ से पानी गर्म होता है और वो स्टीम में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ से हम देखो ये हमने कवर कर लिया कि सबसे पहले कोल आया, इसमें बॉयलर में गया, जब इसका कंबशन हुआ हॉट एयर की वजह से, तो यहाँ जो पानी था वो क्या हुआ, गर्म हुआ और स्टीम में कन्वर्ट हुआ। जब ये स्टीम में कन्वर्ट होता है तो ये बॉयलर किसको देता है, ये स्टीम सुपर हीटर को। क्या कर रहा है, सुपर हीटर को, बॉयलर किसको स्टीम भेज रहा है, सुपर हीटर को। ये सुपर हीटर जो है ये क्या करता है, उस स्टीम का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा देता है। क्या करता है ये जो बॉयलर है जब स्टीम सुपर हीटर को देता है तो सुपर हीटर क्या करता है, उस स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यानी यहाँ से जो स्टीम मिली है वो कौन सी स्टीम मिली है, वेट स्टीम। यानी इसमें क्या होता है, मॉइस्चर होते हैं। ये मॉइस्चर क्या करता है, अगर हम इसको डायरेक्टली टरबाइन को दे देंगे तो ये क्या करता है, टरबाइन की जो ब्लेड्स है उस पर कोरोजन लगा देगा। मॉइस्चर की वजह से उसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, तो वो क्या होगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सुपर हीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सुपर हीटर लगाते हैं। ये भाई सुपर हीटर में क्या करता है, कहाँ से इसको हीट मिल रही है, तो जो बॉयलर है इसमें क्या होता है कि जब हमने यहाँ पे कोयले को जलाया तो उसकी वजह से एक धुआं होता है, वो उठता है। तो उस धुएं का हम यहाँ यूज करते हैं, जिसे हम फ्लू गैसेज बोलते हैं। उस धुएं को हम क्या बोलते हैं, फ्लू गैसेज बोलते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे बाइक स्कूटर चलाते हैं, तो उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, तब वो चलता है तो उसमें धुआं निकलता है साइलेंसर के थ्रू। तो जब साइलेंसर पर हम पैर रख देते हैं तो हमारा पैर जल जाता है, या हम शूज या स्लीपर रख देते हैं, उसके ऊपर पैर रख दिए पहने हुए, तो हमारा शूज और स्लीपर जल जाते हैं। यानी इतना छोटा इंजन है उसका, स्कूटर बाइक का, तो भी हमारा पैर जल जाता है। तो बॉयलर में तो हजारों टन यहाँ पर कोल जलता है, तो उससे जो निकलने वाला धुआं है वो कितना गर्म होगा, जो फ्लू गैसेस है वो कितनी गर्म होगी, वो एक्सट्रीमली गर्म होगी। तो इसी फ्लू गैसेस को, धुएं को क्या कर रहा है, ये हम यहाँ यूज कर रहे हैं एक तरह से। वो क्या, जो फ्लू गैसेस है वो हमें हीट देने का काम करेगा। इसकी जो एनर्जी है हम उसका यूज कर रहे हैं। अगर हमें जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे बाइक का जो धुआं निकलता है साइलेंसर से, तो वो क्या हो रहा है, छोटा इंजन होने के बावजूद भी इतना गर्म फ्लू गैसेस देता है कि उसका साइलेंसर गर्म होकर वो हमारी शूज को जला सकता है, स्लीपर को जला सकता है। तो यहाँ जो
हजारों टन कोयला देने के बाद में देने जलता है तो उससे निकलना जो फ्लू गैसेस होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो यहाँ से जब बॉयलर जो है जब इसको स्टीम देता है, कौन सी स्टीम, वेट स्टीम, जिसमें कि मॉइस्चर होते हैं, उसको हम डायरेक्टली टरबाइन पे ना डालकर सुपर हीटर को देते हैं। सुपर हीटर क्या कर रहा है, जो फ्लू गैसेस है उसका यूज करके जो इस वेट स्टीम को क्या कर रहा है, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है, यानी उसको सुपर हीट कर रहा है, ताकि जो उसकी मॉइस्चर है वो क्या हो जाए, वहां से रिमूव हो जाए। रिमूव हो जाए तो उसका क्या हो रहा है, ये जो स्टीम हो रही है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम होती है, जो कि हमें टरबाइन पे डालना है। तो ये सुपर हीटर क्या कर रहा है, ये वेस्ट जो हीट है इसकी, हॉट फ्लू गैसेस की यानी गर्म जो हॉट फ्लू गैसेस है उनकी जो वेस्ट हीट है उसको क्या कर रहा है, यूज करके सुपर हीटर उसका यूज करके जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी इफिशियंसी को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ा रहा है। अब यहाँ से जो स्टीम मिलेगी टरबाइन पर वो क्या मिलेगी, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की और ड्राई स्टीम मिलेगी, यानी उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो जो टरबाइन है उसकी जो ब्लेड्स है उस पर किसी भी तरह का कोरोजन इसकी वजह से, स्टीम की वजह से नहीं होगा। तो जब हम इस टरबाइन पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम डालते हैं तो जो हमारी टरबाइन है वो क्या करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। यानी यहाँ पर हमने क्या किया कि थर्मल एनर्जी जो थी, यानी स्टीम एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी थी, उसको हम टरबाइन के थ्रू क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी को यानी स्टीम एनर्जी को हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कि जब हम इस पर स्टीम डालेंगे तो ये क्या करेगी, टरबाइन मूव करना शुरू करेगी। क्या करेगी, मूव करना शुरू करेगी, घूमना शुरू करेगी, यानी ये मैकेनिकल एनर्जी हमें देगी। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर स्टीम इज फेड टू द टरबाइन थ्रू अ सुपर हीटर। क्या हो रहा है, जब सुपर हीटर की से हम इसको क्या कर रहे हैं, टरबाइन पे थ्रो आउट कर रहे हैं, किसको, स्टीम को। ड्यू टू विच द टरबाइन रोटेट, तो टरबाइन क्या करेगी, रोटेट होना शुरू हो जाएगी, टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अब टरबाइन से क्या हो रहा है, ये शाफ्ट कनेक्टेड है और इस टरबाइन के शाफ्ट से ही हमारा अल्टरनेटर कनेक्ट है। तो जब टरबाइन रोटेट हो रही है तो इसके कारण क्या होगा, शाफ्ट भी रोटेट होगा, और शाफ्ट रोटेट हो रही है तो क्या होगा, अल्टरनेटर भी रोटेट करना शुरू होगा। तो अब यहां से देखते हैं कि जब हम इसके ऊपर टरबाइन पर क्या कर रहे हैं कि स्टीम exciting from the turbine reduce the temperature and pressure of steam and collected in the condenser। अब क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पर स्टीम डाल रहे थे टरबाइन पर, तो टरबाइन क्या हो रही थी, रोटेट हो रही थी। उसकी वजह से क्या होता है, ये सब भी रोटेट होता है, यानी शाफ्ट रोटेट होती है, अल्टरनेटर रोटेट हो रहा है। तो यहाँ जो स्टीम डाल रहे हैं अब वो जाएगी कहाँ, स्टीम जो डाल रहे हैं उससे क्या हो रहा है, कहाँ जाएगी वो जाएगी कंडेंसर में। कहाँ जाएगी, कंडेंसर में। सारी कहाँ कलेक्ट कर लेंगे हम, कंडेंसर में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ देखते हैं, टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, हमारा अल्टरनेटर भी मूव करेगा। क्योंकि जो अल्टरनेटर है वो किससे कनेक्ट है, टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो जब टरबाइन रोटेट हुआ तो अल्टरनेटर भी रोटेट होगा, और अल्टरनेटर क्या करेगा, यहाँ जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को दे देंगे, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे भेज देगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि यहाँ से टरबाइन से जो हमारी स्टीम निकली थी उसे हम कहाँ पे कलेक्ट कर रहे थे, कंडेंसर में कलेक्ट कर रहे थे। कहाँ कलेक्ट कर रहे थे, कंडेंसर में। तो यहाँ का जो स्टीम है उसे हम कंडेंसर में क्या करते हैं, कूल डाउन होने के लिए यानी ठंडा होने के लिए, इसको ठंडा, यहाँ ठंडा होता है। अब इसी कंडेंसर से हम वापस क्या करते हैं, इसी कंडेंसर में, अब देखो 100% तो यहाँ पे स्टीम रहेगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और एक्स्ट्रा पानी की नीड होती। तो जो भी कूलिंग टावर वगैरह हमने यहाँ पे यूज कर रखे हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, रिवर वगैरह से पानी लेंगे और क्या करेंगे, इससे फील्ड वाटर पंप के थ्रू इकोनोमाइजर को देंगे। क्या करेंगे, इकोनोमाइजर को देंगे। लेकिन जब इकोनोमाइजर को देने से पहले, अब इकोनोमाइजर क्या है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे।
अब देखिए इस फीड वाटर को हम रिवर से जो पानी ले रहे हैं उसको क्या हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स कि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और CO2 है उसे हमें रिड्यूस करनी पड़ती है, बाहर निकालना पड़ता है, ताकि जो ये पानी किस में जाएगा? बॉयलर में जाएगा। भाई गर्म होने के लिए किस में जाएगा? बॉयलर में जाएगा, तभी तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम रिवर्स से जो पानी लेते हैं उसको डायरेक्टली हम इकोनोमाइजर में देकर बॉयलर में दे देंगे तो क्या होएगा? बॉयलर की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी? कोरोजन के कारण खराब हो जाएगी, वो उसकी इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। तो उसे कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट चेम्बर बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? जिसमें एक्स्ट्रा नमक हो, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और CO2 उसे हम बाहर निकालते हैं और फिर बिल्कुल शुद्ध जो वाटर होता है जिसमें कोई भी इसी तरह के केमिकल या नमक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और CO2 है, उसको हटा के जो वाटर है उससे क्या करेंगे? बॉयलर में देंगे ताकि कोरोजन का जो खतरा है वो खत्म हो जाए। फिर ये क्या कर रहा है? कंडेंसर यहाँ पर, ये ठीक है, ये यहाँ से दे रहे हैं। अब कंडेंसर क्या कर रहा है? यहाँ के स्टीम को ले रहा है, जो एक्स्ट्रा हमें वाटर चाहिए वो रिवर से लेकर ये यहाँ से वापस फीड वाटर के थ्रू पानी किसे दे रहा है? इकोनोमाइजर को। इस इकोनोमाइजर के थ्रू ही वाटर क्या जाएगा? कहाँ जाएगा? बॉयलर में जाएगा। कहाँ जाएगा? बॉयलर में जाएगा। तो अब इकोनोमाइजर क्या है? जो इकोनोमाइजर जो है, we know boiler feed water is called economizer take heat from the flue gases and rise the water temperature। अब जो इकोनोमाइजर है वो क्या कर रहा है? बॉयलर को पानी दे रहा है, लेकिन कौन सा पानी दे रहा है? गर्म पानी। यानी सबसे पहले देखिए, इस जो बॉयलर में जो वाटर आता है, बॉयलर में हम क्या करते हैं? तो पानी देते हैं, वो पानी ही गर्म होकर स्टीम बनता है। तो ये जो बॉयलर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? इकोनोमाइजर से आता है। कहाँ से आता है? इकोनोमाइजर से। और इकोनोमाइजर को पानी कौन देता है? कंडेंसर। उसके साथ में किसमें? एक्स्ट्रा फीड वाटर पंप लगाकर जो भी एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है वो सब इसको लेकर इकोनोमाइजर कर देता है। अब इकोनोमाइजर क्या कर रहा है? बॉयलर को पानी दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर आप सोचो कि अगर हम कोयले को ठंडा पानी देंगे तो क्या होगा? कोयला ज्यादा जलाना पड़ेगा उस पानी को स्टीम बनाने के लिए। और अगर हम गर्म पानी देंगे तो क्या होगा कि वो पानी गर्म है तो उसको स्टीम में कन्वर्ट होने में ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इकोनोमाइजर क्या करता है? उस पानी को गर्म करके, और ये गर्म पानी करता किससे है? ये गर्म पानी करता है कि यहाँ से जो फ्लू गैसेज निकली थी उससे क्या होता है? पहले सुपर हीटर में जो स्टीम आई थी, वेट स्टीम, उसको क्या किया इसने? ड्राई स्टीम में कन्वर्ट किया। फिर ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद इसने तो ये स्टीम तो टरबाइन को दे दी थी। जो यहाँ से जो फ्लू गैसेज पे निकली वो कहाँ गई? इकोनोमाइजर में गई। कहाँ गई? इकोनोमाइजर। अब इकोनोमाइजर में इसने क्या किया? यहाँ से जो पानी आ रहा था कंडेंसर और फीड वाटर पंप के थ्रू, जो यहाँ से जो पानी आ रहा था उस पानी को इकोनोमाइजर क्या कर रहा था? गर्म कर रहा था। क्या कर रहा था? गर्म कर रहा था। अब गर्म पानी जब हम बॉयलर को देंगे तो ये क्या करेगा? इसकी जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी क्या कर रहा है? एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। यानी इकोनोमाइजर इज इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी बाय यूजिंग वेस्ट हीट ऑफ द फ्लू गैसेस। यानी ये क्या कर रहा है? जो यहाँ पे ये वेस्ट ही है, मतलब बेकार ही थी ये फ्लू गैसेस, इसको हमने यूज किया। पहले हमने सुपर हीटर में यूज कर लिया, अब इसे हमने इकोनोमाइजर में यूज कर लिया। अब इकोनोमाइजर में जो पानी आ रहा था, कोल्ड वाटर आ रहा था, उसे हमने क्या किया? हॉट वाटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी गर्म पानी में कन्वर्ट कर दिया। और ये गर्म पानी बॉयलर को दे रहे हैं ताकि क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड है फ्यूल का हीट वाटर के लिए वो रिड्यूस हो जाए। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल टू हीट वाटर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ताकि यहाँ पर कोल को जलाने की आवश्यकता कम पड़े और इजिली वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। अब आपने ये देखा होगा कि हमने कोयले को जलाने के लिए यहाँ पर हॉट एयर का यूज किया था कि हमारे को गर्म हवा हम इस कोयले को जलाने के लिए भेजी। तो ये हॉट एयर आ कहाँ से रही है? तो ये जो आ रही है एयर प्री हीटर, यानी यहाँ पर हमने एक हीटर लगा रखा है जिसका नाम है एयर प्री हीटर। यानी एयर प्री हीटर का मीन्स है कि यहाँ पर जो हवा भेज रहे हैं उसको पहले से ही गर्म करके भेज रहे हैं, मतलब यहाँ एयर प्री हीटर से इसे गर्म करके भेज रहे हैं। तो जो एयर प्री हीटर है इसमें एयर आ कहाँ से रही है? भाई हम एयर को जो ले रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? तो फोर्स ड्राफ्ट फैन से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोर्स ड्राफ्ट फैन। यानी हमने एक
जैसे हम किचन में और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, किचन की हवा को बाहर फेंकते हैं। वैसे ही इसको हम रिवर्स में लगा देते हैं। तो ये जो फोर्स ड्राफ्ट फैन है ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से हवा को लेकर एयर प्री हीटर को दे रहा है। क्या कर रहा है जी, फोर्स ड्राफ्ट फैन है, ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कि एटमॉस्फेयर से हवा को लेकर एयर प्री हीटर को दे रहा है। क्या कर रहा है, एयर प्री हीटर को दे रहा है। और ये एयर प्री हीटर में जो हॉट फ्लू गैसेज आ रही है हमारी, ये वाली जो हॉट फ्लू गैसेज आ रही है बॉयलर से जो निकल रही है, जो सुपर हीटर में गई फिकोनामाइजर में, और फिर जो निकली तो एयर प्री हीटर में गई। तो जो एयर प्री हीटर में जा रही है, एयर प्री हीटर क्या कर रहा है, इसको जो यहाँ से फोर्स ड्राफ्ट फैन हवा को जो भेज रहा है, एयर को जो भेज रहा है एयर प्री हीटर में, यहाँ पर हॉट फ्लू गैसेस का यूज करके एयर को गर्म किया जाता है और फिर इसे बॉयलर में देते हैं। इससे क्या हो रही है, हीट इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। तो ये क्या कर रहा है, बॉयलर की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा रहा है। वो जल्दी से क्या हो जाएगा, कोयला बर्न हो जाएगा, जल्दी जलेगा, टाइम कम लगेगा, और ज्यादा जो यूजिंग एपीएच रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन बिकॉज डिजायर्ड टेम्परेचर इज अचीव्ड इन फर्नेस। क्या हो रहा है कि जो डिजायर्ड टेम्परेचर है फर्नेस में वो हमें मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो फोर्स ड्राफ्ट फैन है वो किस काम में आ रहा है, कि एटमॉस्फेयर से ये क्या कर रहा है, हवा को लेकर किसे दे रहा है, एयर प्री हीटर को दे रहा है। और एयर प्री हीटर से फिर ये क्या, हवा जो हॉट एयर है वो हॉट एयर कहाँ जा रही है, बॉयलर में जा रही है। अब देखिए यहाँ से ये हमें समझ में आ गया कि यहाँ से हवा यहाँ जा रही। अब यहाँ से जो फ्लू गैसेस निकल रही है, वो फ्लू गैसेस कहाँ जा रही है, वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन में जा रही है। कहाँ जा रही है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन में जा रही है। फिर यहाँ से वो चिमनी के थ्रू होती हुई बाहर निकल जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इज अ डिवाइस, ये क्या एक डिवाइस है, इट सक्ड द हॉट फ्लू गैसेस फ्रॉम द एयर प्री हीटर। ये क्या कर रहा है, एयर प्री हीटर से जो हमारी हॉट फ्लू गैसेस है उसे लेकर एटमॉस्फेयर में डाल रहा है। तो ये चिमनी क्या कर रही है, यहाँ से चिमनी है, द चिमनी थ्रू द hot flue gases released from the induced draft fan into the atmosphere। अब ये जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है, ये और ये एक इनका जो वर्क है वो अलग है। देखो ये क्या कर रहा था, फोर्स ड्राफ्ट फैन एटमॉस्फेयर से हवा लेके एयर प्री हीटर को दे रहा था, और ये क्या कर रहा है, ये एयर प्री हीटर से जो फ्लू गैसेस आ रही है उसको सक करके चिमनी के थ्रू चिमनी को दे रहा है। और चिमनी क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर में इस जो फ्लू गैसेस है उसको बाहर निकाल रही है। क्या कर रही है, जैसे हमारे किचन में हम एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, वही है कि किचन से जो हमारी खाना बनाते हैं तो वहाँ जो गैसेस जनरेट होती है उसको क्या करता है, एग्जॉस्ट फैन वहाँ की हवा को सक करके बाहर निकालता है, एटमॉस्फेयर में देता है। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, ये भी एयर प्री हीटर की जो फ्लू गैसेस है यहाँ से लेकर चिमनी को देता है, और चिमनी से क्या करती है, बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।